हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू ओवो चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले मैंने 9 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। आज है डे 10। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। उन वीडियोस में भी मैंने बीएड से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब देखिए, आज की इस वीडियो का टॉपिक ये रहने वाला है। काफी बच्चों का सवाल ये है कि मैम आपने हमें बता दिया कि बीएड जो है वो प्राइवेट सीट पे भी होता है और गवर्नमेंट सीट भी होता है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम कितने नंबर लेके आए एंट्रेंस एग्जाम में। जो भी हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसमें हम कितने नंबर लेके आए जो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और हमारी जो फीस है वो कम हो जाएगी, है ना भाई। गवर्नमेंट सीट क्यों चाहिए रहती है बच्चों को? ताकि जो बच्चे हैं वो 4000 5000 में ही अपना बीएड कंप्लीट कर सके, बल्कि उससे कम में भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जिन भी बच्चों की कंफ्यूजन रह गई है कि कितने नंबर आ जाएं, कितने नंबर लेके आए जो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तब हम बीएड कर ले, तो उनकी सारी ही कंफ्यूजन आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। अब देखिए, जब हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो 2 पेपर होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, है ना। पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है। भाई पेपर 1 देते हैं और पेपर 2 देते हैं, और जिसमें हम देखते हैं पेपर 1 में हम 100 प्रश्नों को देखते हैं और पेपर 2 में भी हम 100 प्रश्नों को देखते हैं। अब जो पेपर 1 है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक तो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा हम देखते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हम देखते हैं। मतलब 50 जो है वो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं और 50 जो प्रश्न होते हैं वो लैंग्वेज के होते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपने सिलेक्ट की होगी। अब पेपर 2 में हम ये देखते हैं कि पेपर 2 में जो रीजनिंग है वो आती है, जो मैथ्स है वो आती है, और दूसरे हम देखें तो एक पार्ट आता है, क्वेश्चन आता है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स से हैं, आप कॉमर्स से हैं, तो उसके 50 क्वेश्चंस होते हैं। यानी 50 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड, और 50 क्वेश्चन आपको सेकेंड पेपर में देखने के लिए मिलेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो कुल मिला के आपके पास प्रश्न होते हैं 200, है ना, जिसमें कई सारे विषय समाहित होते हैं। अब अगर हम इनके नंबर की बात करें तो टोटल कितने नंबर का होता है, तो भाई 400 नंबर का ये जो है, मतलब पहला वाला जो है वो 200 नंबर का होता है और दूसरा वाला 200 नंबर का होता है। मतलब 100 प्रश्न आएंगे और 200 नंबर का आपका पहला वाला पेपर होगा। दूसरे में क्या है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर का आपका दूसरा वाला पेपर होगा। टोटल आपका कितने का होता है? 400 नंबर का होता है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हुई? तो अब क्या रह रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारे 400 में से कितने नंबर आने चाहिए जो हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए और हम बीएड कर सके। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए, जब आपका रिजल्ट आता है, मतलब स्कोर कार्ड आता है, तो उसमें पहले लिखा होता है कि आप काउंसलिंग के लिए एबल हैं या नहीं है। अगर आप काउंसलिंग के लिए एबल हैं तभी जो है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी ये वीडियो, अदरवाइज तो क्या ही कहें। तो जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं उन बच्चों के लिए लगभग 250 से, मतलब एक रेशियो बता दे रही हूं क्योंकि ऐसा कोई जो आंकड़ा है वो कोई नाप तो नहीं सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो क्या रहता है, फिर भी मैं बता देती हूं। अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए है तो आपको 400 में से कम 250 से 300 के बीच में नंबर तो जरूर ही लाना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आप इसके बीच में नंबर लेके आते हैं तब आप सेफ हैं, आप आराम से गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे ओबीसी में हैं उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, थोड़ी सी राहत मिलती है। वो बच्चे 250 मैं बोल रही हूँ, लगभग जो है 230 से 290 के बीच में अगर वो लोग नंबर लेके आते हैं तो क्या है, वो लोग आराम से गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं बीएड में। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं, एससी एसटी के हैं, वो बच्चे 200 से लगभग जो है वो 250 या 270 या 240 प्रश्न ठीक करेंगे 400 में से, तो क्या है, वो गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जहां पे भी रहती है, आप जितने प्रश्न सही करते हैं और उतने ही प्रश्न अगर आपने गलत कर दिए तो बहुत ही ज्यादा मामला गड़बड़ा जाएगा और आपको गवर्नमेंट सीट भी नहीं मिल पाएगी। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो बहुत ध्यान से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और बल्कि अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए जो भी बच्चे यूपी के हैं। ठीक है ना।
अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो भी मुझे बताइए, मैं आप लोगों को बीच बीच में अपडेट देती रहूंगी। फिलहाल के यूपी के जो भी बच्चे हैं उनको टाइम टाइम पे अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 400 में से 250 से 300 के बीच में आपको नंबर लाना जरूरी है, जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं। और जो भी बच्चे ओबीसी से हैं तो उनको 230 से 290 के बीच में नंबर लाना जरूरी है। और जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं एटलीस्ट यार 200 से ऊपर तो नंबर आपके आने ही चाहिए। 200 से 240 तक के नंबर अगर आप लेके आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप लोगों की अगर हेल्प हो पाई हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।